मंसूर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो आफरीदी साहब के हालात हैं, हमने कल अब आपके प्रोग्राम में भी बड़ा एक्सटेंसिवली इसे डिस्कस किया, और जो लड़ाई वफाक और सूबे के दरमियान है वो शायद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। लड़ाई तो इस बात पे है कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ऑपरेशन है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, हम तो लड़ाई उस जगह तक चली गई। आपको लगता है विद दिस गोइंग ऑन, और जिस ब्रीफिंग्स में आप भी उनका हिस्सा रहे हैं, जारी बात है, तो आपको अंदाजा होता है कि कोई हालात खराब होंगे आफरीदी साहब के लिए, या ये ठूठा चलती रहेगी? मुझे नहीं पता, मैं आई डोंट वांट टू गिव अ वर्डिक्ट के इनमें सही कौन है गलत कौन है। मुझे सिर्फ ये पता है कि सिचुएशन गलत है, सिचुएशन गलत है जिसकी वजह से सब कुछ सफ़र हो रहा है। अब सिर्फ हाँ, इस चीज़ का फ़र्क यह है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, एक 2/3 मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों के वोट से जो है वो वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी जगह के ऊपर जो एरिया है एंटी टेररिज्म का, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, एंड दे डिसाइड दैट कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो किस तरह का करना है। सो दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है ना, जब वो अपने मौक़िफ़ पेश करते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो दुरुस्त लगता है। उसमें मैं बिकॉज आई बीन हेयरिंग बोथ द साइड्स, मैं सुहेल आफरीदी साहब से मिल भी चुका हूँ, बड़ी तफसीली मेरी उनसे तकरीबन घंटा 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी। मैंने उनका भी पूरा मौक़िफ़ सुना। जब उनकी बात सुने तो वो सही लगते हैं, जब सिक्योरिटी इदारों की बात सुने कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं और वो प्रूफ रखते हैं जब सामने, तो आप कन्विंस होते हैं कि हाँ भाई देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर देयर। वहाँ पे पूरा नेक्सस बना हुआ है स्मगलिंग का, टेररिज्म का, क्राइम का, और उसको ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोनों अपने अपने पेजेस पे खड़े हैं। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि तीरा के जो हमारे मुतासरीन हैं वहाँ पे, काश ये सब कुछ जो है वो इससे पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जब ये दोनों एक ही पेज के ऊपर थी, तो आज इनके साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता जो इस वक्त हम लोग सूरत हाल देख रहे हैं। अब इफ्तिखार साहब, अगर हम इसको थोड़ा सा इस मामले को आगे लेके जाते हैं, वेयर डू यू सी ऑल दिस गोइंग? ये जो जिस तरह मंसूर साहब ने तो बड़ा कहा कि ये पेशावर और पिंडी का प्रॉब्लम है, और इशू ये है कि जो भी डिटेल्स और ब्रीफिंग्स के अंदर बताया गया है वो बड़ा क्लियर है, एविडेंस बेस्ड है, और सूबाई हुकूमत ये समझती है कि ये सब उनकी हुकूमत, आफरीदी साहब कहते हैं मेरी हुकूमत को गिराने के लिए, मुझे मेरे लोगों में बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि कोई IB हो, ऑपरेशन हो या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, वो बच्चों का खेल तो नहीं है, उसमें ह्यूमन लाइफ्स एट स्टेक होती हैं, जवान जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, और फिर वो मिलिट्री कैजुअल्टीज़ होती हैं, वो शोहदा होते हैं वहाँ पर। तो सिर्फ आफरीदी साहब की हुकूमत गिराने के लिए कोई ये ऑपरेशन का इस्तेमाल करेगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं नहीं मानता कि ये किसी की हुकूमत गिराने के लिए हो रहा है। ये एक होता है, ये माइग्रेशन काफ़ी अरसे से होती आई है, बिल्कुल उनकी कंसल्टेशन इसमें मौजूद थी सूबाई हुकूमत की। जो वहाँ के सरकर्दा लोग होते हैं वो भी शामिल थे, फंड्स दिए गए, 4 अरब रुपए की रकम दी गई, सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो मंसूर की बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे आप दोनों को मैं हैरान हूँ कि आप वहाँ पे बैठे होते हैं, आपको इतनी बड़ी महफिल में बुलाया जाता है, वहाँ पे आप ये सवाल खुल के नहीं करते, और यहाँ पे पब्लिकली ये सवाल आप हम जैसे गरीबों के सामने ला कर रख देते हैं। मेरा ये कहना है, असल में हम भी बड़े गरीब हैं सर, मेरा ये कहना है कि उन लोगों के जो मुतासरीन हैं, मैं तो उनके साथ हूँ। मैं उन गरीब माओं के साथ हूँ, बहनों के साथ हूँ, बच्चियों के साथ हूँ, बुजुर्गों के साथ हूँ, जिनको बारिश और बर्फ ने जलील कर दिया है। एक प्रोग्राम है गालिबन इसके मंसूर के प्रोग्राम में एक बात हुई और बड़ी फंडामेंटल हुई। एक शख्स का कहना था कि ये नादरा ने वहाँ पे एक चेक पोस्ट बनाई थी। उन्होंने कहा इस चेक पोस्ट की बिना पे इतनी लंबी लाइन खड़ी हो गई, ट्रैफिक रुक गई, गाड़ियां नहीं मूव कर सकी, और लोगों को बहुत खवारी का सामना करना पड़ा। एक पॉइंट मैं ये पूछ सकता हूँ आप दोनों हजरात से जो उस ब्रीफिंगों में मौजूद होते हैं, क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते भाईजान, एक के बजाय आप अगर 20 वहाँ पे चेक पोस्ट बना देते तो इसमें क्या बुराई है? तो फिर क्या मसला क्या है? गवर्नेंस का इशू है कि वी डोंट हैव दी गवर्नेंस। साहब, एक तो ब्रीफली सर जरा इसको भी इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, दूसरी आप भी फॉलो करते रहे ये कोहिस्तान स्कैंडल जो हुआ है इवेंचुअली, और वो साहब ने पैसे जमा कराए हैं और अपेरेंटली वो अब शायद वो फारग हो गए हैं, जरा उसके ऊपर भी बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें दीज आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट। यहाँ पर भी आप प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो उसको इस तरह से भी करना है ना कि एक बड़ी मैसिव रिकवरी हुई है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जो कि एक्सपोज किया गया है नैब की जानिब से। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका।
अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से लेके आज तक कितने साल बनते हैं सर? 13 साल हो गए। उनकी हुकूमत है, 13 साल कुछ 14 साल बनते हैं सर। उस दरमियान में 2018 से लेके 2024 तक ये स्कैंडल हुआ है सर, इन्हीं की हुकूमत थी सारी। बिल्कुल। तो 40 बिलियन रुपीस का पैकेज था कोस्तान के डेवलपमेंट के लिए, सूबाई वसाइल जो थे। अब ये मंसूर भी उनसे मिले हैं, वजीर आला साहब से हमारी भी मुलाकात हुई थी। उनसे कोई भी बात करें ना, किसी भी मौजू पे वो खींच खूंच के ले जाते हैं कि हमारे सूबे को फेडरल हुकूमत पैसे नहीं दे रही, वो आप लेके दें। वो हमें कहते हैं आप लेके दें, जैसे उनका ख्याल है हम लेटर लिखेंगे तो शहबाज शरीफ साहब और ये वजीर खजाना पैसे, उनकी हर बात की तान यहीं पे टूटती है, पैसे लेकर दें, ये सूबा के पैसे नहीं दे रहे। मान लिया अभी नहीं दे रहे, हम भी कहते हैं भी दें भी उनको। अब जो आपको पैसा मिला था, जो आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसका क्या बना? उसमें कभी आपने सुना है किसी वजीर आला को बात करते, किसी पीटीआई के एमएनए को, किसी पीटीआई के कोई वजीर को, किसी वजीर आला को, उनके उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, व्लॉगर्स को, उनके हिमायतियों को? कभी एवर यू हर्ड देम कि 40 बिलियन रुपीस जो मिला था, जो आपके पास था, आपने ठेकेदारों को दिया, उसमें 36 लोग इन्वॉल्व हैं सर। उसमें 36 लोगों ने 40 बिलियन रुपीस का आपका पूरा का पूरा उन्होंने ये आपका स्कैंडल किया है, और ये 6 साल होता रहा है और किसी ने डिटेक्ट नहीं किया इसको। और उसमें सुन लें मतलब हुआ क्या क्या है, एक डंपर ड्राइवर, आप जरा लेवल देखें कि अब बात कहां तक ये पहुंच चुकी है। एक ब्यूरोक्रेट बाबू को छोड़ दें, ग्रेड 20-21 वाले को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, एक डंपर एक ड्राइवर ने 4 बिलियन रुपीस का स्कैंडल किया सर। उसके जो साहब बैठा था, उसने अपने डंपर ड्राइवर के नाम पे फ्रंटमैन के तौर पर यूज करके उसने पैसा बनाया। और इन्होंने यहां से पैसे बनाने के बाद ये एबटाबाद में अपने घर में जो पेंट के डब्बे थे उनमें जाके पैसे छुपाएंगे। कैश था ना सारा, बहुत सारा। इसके बाद सर इन्होंने गाड़ियां ली हैं। अब जरा देखते हैं कि पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है। हमें कहते हैं मैं पैसे लेकर दे जनाब। इन्होंने वहां पे पोर्शे गाड़ी ली है, इन्होंने ओडी ली है, इन्होंने लेक्सस ली है, इन्होंने बीएमडब्ल्यू ली है, इन्होंने लैंड क्रूजर ली है, इन्होंने जनाब उसके बाद मर्सिडीज ली है। और फिर यहाँ दर्जनों घर लिए गए हैं सर, यहाँ फ्लैट लिए गए हैं, सेंटोरस में फ्लैट है। अल्लाह। आज तक आपने कभी वजीर आला का बयान पढ़ा है इस पे? नहीं, कभी नहीं। आपने किसी वजीर का, यूट्यूबर का? कभी भी नहीं। और आपको मिलेंगे, आपको यही कहेंगे कि हमें सेंटर खा गए। बिल्कुल खा गया होगा, हम तो सबसे ज्यादा यहाँ पे रोला डाले रखते। क्लास इसका मतलब है ना कि देयर इज नो गवर्नेंस। इशू तो गवर्नेंस के ना, खाइए किसी भी सूबे में हो। सर आपको पता ही क्या हो रहा है, आप नए अफसर जो आ रहे हैं, नए अफसर आ रहे हैं। उसने जो अनिल कपूर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उनसे पूछा गया किसी एक्टर के हवाले से, मेरे ख्याल अक्षय कुमार के हवाले से, कि यार इसके पास इतना पैसा है, ये रोजाना 6-6 शिफ्टें करते, कितना पैसा चाहिए अक्षय कुमार को? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को संबद्ध कर दिया। उसने कहा भाई इसका कोई उससे तल्लुक नहीं है पैसे से, इसका तल्लुक है गुर्बत से। हर हिंदुस्तानी के जहन में गुर्बत खड़ी, मैं गरीब ना हो जाऊं। ये सारे गुर्बत मिटाने के तरीके। कितना पैसा चाहिए बंदे को यार? जस्ट इमेजिन 40 बिलियन रुपीस एक डंपर और उसके अफसर ने कमा लिया यार। अल्लाह। उन्होंने बैठ के स्कैंडल का 36 लोगों ने बैठ के कर लिया। मैं कराची में गया सर, लास्ट भी आपको बता दूं। अब आपने दिल जलाने वाली बातें की, सियासत को डिस्कस करते रहते हैं, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मुझे वहां पे एक दोस्त मिले, जानने वाले हैं पुराने। उन्होंने कहा कि मैं किसी महकमे में था, अब वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं रिटायरमेंट के बाद, उससे रिलेटेड केस देखते हैं। कहते मेरा जूनियर बैठा हुआ था वहां पे, उसने मेरे क्लाइंट से 10 करोड़ की उसने रिश्वत ली, और कुछ दिनों बाद मैं गया तो मुझे कहते सर जी 10 करोड़ थोड़े हैं, मुझे कुछ और ले दें।